नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का किया शुभारंभ। कहा, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने गुमला और पाकुड़ समेत देशभर के विभिन्न जनजातीय इलाकों में 50 एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी सरकार, योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की दी जानकारी। पद्मश्री मधु मंसूरी, शशिधर आचार्य और छुटनी महतो को किया गया सम्मानित। शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज भोपाल में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी शुरूआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुमला और पाकुड़ जिले समेत देशभर के विभिन्न जनजातीय इलाकों में 50 एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। गुमला जिले के भरनो प्रखंड के सुकुरहुट्टू तथा सिसई प्रखंड के कुलकुपी गांव में एकलव्य मॉडल आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा, जबकि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के राजबाड़ी गांव में एक एकलव्य विद्यालय का निर्माण होगा। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलकूद की सुविधा दी जाएगी। मौके पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों को एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षित बनाने के लिए जनजातीय बहुल जिलों में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास कर रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति ने कामना की कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और परिश्रमी लोगों की ताकत से झारखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय संग्रहालयों को ऐतिहासिक बताया। आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए, इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और राज्य के आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी और इस राज्य के समाज के अगुवा लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के इतिहास को उन तक पहुंचा सकें। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद थे। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची के स्थायी परिसर में आज बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के पहले वार्षिक व्याख्यान का उद्घाटन किया गया। प्रबंधन छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिरसा मुंडा सेंट्रल फॉर ट्राइबल अफेयर्स प्रबंधन के छात्रों को भगवान बिरसा मुंडा के उपदेशों के बारे में सीखने और शोध करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने 111 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन, 31 योजनाओं का शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया।
इस दौरान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा को भूमि बंदोबस्ती का पट्टा भी सौंपा। वहीं यूनिवर्सल पेंशन योजना से लाभान्वित होने के लिए 5 लाभुकों ने मुख्यमंत्री को सांकेतिक तौर पर आवेदन पत्र सौंपा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को गति देने में जुटी है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी वृद्धाजनों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने संक्रमण काल में रोजगार का सृजन किया। उन्होंने लोगों से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को सभी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। युवा हुनरमंद बनने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लें। आने समय में विकास और रोजगार हेतु सरकार हर संभव कार्य करेगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल होइए। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने आज जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री राय ने कहा कि बिरसा मुंडा कॉलोनी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कॉलोनी में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सिद्धू कान्हू मैदान का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ कल से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम मुंडा और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संयुक्त रूप से करेंगे। कोडरमा जिले में खरीफ फसल के बेहतर उत्पादन के बाद अब किसानों को रबी फसल की उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में खरीफ फसल के बम्पर उत्पादन के बाद अब सरकार रबी फसल पर जोर दे रही है। इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण रबी की खेती में पानी की समस्या नहीं आएगी। ऐसे में किसानों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल सरकार स्तर से अनुदानित दर पर बीज का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए कोडरमा जिले में 21 पैक्सों का चयन किया गया है ताकि किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध हो सके। जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो ने बताया कि इस वर्ष 2318 क्विंटल बीज दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम रांची द्वारा संकर गेहूं बीज का वितरण किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थितियों में भी उनकी सरकार ने बाहर के राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस झारखंड लाया और नई योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। इस मौके पर पद्मश्री शशिधर, पद्मश्री मधु मंसूरी, पद्मश्री छुटनी महतो को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा।
इधर राज्य के सभी जिलों में आज झारखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उपराजधानी दुमका में स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा चौक पर जिले के अधिकारियों, विधायक बसंत सोरेन, भाजपा नेत्री लुइस मरांडी, जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोविड-19 टीकाकरण अभियान सहयोग समिति ने सभी जिलों में सभी के टीकाकरण के लिए 2-2 व्यक्तियों को नियुक्त करेगी। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी गांव स्थित यूको बैंक में 5 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े 7 लाख रुपए से अधिक की लूटपाट की। पुलिस ने तीनों लुटेरों को पकड़ लिया है, अन्य 2 को धरपकड़ जारी है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से 38 किलो गांजा बरामद किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का किया शुभारंभ। कहा, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने गुमला और पाकुड़ समेत देशभर के विभिन्न जनजातीय इलाकों में 50 एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी सरकार, योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की दी जानकारी। पद्मश्री मधु मंसूरी, शशिधर आचार्य और छुटनी महतो को किया सम्मानित। शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।